नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रट्टा मार सीरीज जो है हमारी रणनीतिक 51 बैच का एक हिस्सा है, जो मात्र 1499 में आपको उपलब्ध है, जिसमें 100 से 120 प्रश्न पत्र रहेंगे, जिसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग की डील रहेगी। और हमारे जो मेंटर रहेंगे वो है वकुल सर, चेतना मैडम, बलराम सर और आनंद सर, है ना। और साथ में मैं भी। रट्टा मार सीरीज में हमने अभी तक लगभग मध्य प्रदेश और भारत के जो जो ज्योग्राफिकल डिवीजन, जिसमें पठार पर्वत पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है। आज हम कल हमने मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, आज हम भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़ियों के नाम बहुत सारे हैं, सब पहाड़ियों के नाम आपको याद नहीं रखना है। एक मोटा मोटा आइडिया आपको याद रखना है कि किस राज्य में कौन सी पहाड़ियां आपको मिलेगी। जैसे उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि जब हम उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के क्षेत्र के बारे में बात पढ़ेंगे करेंगे, तो सबसे जो हमारी रहेगी डफला, अबोर, मिस्पी, मिकिर, है ना, गारो खासी, जयंतिया, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, है ना, मिजो हिल्स जो है ना, दफला दफला पहाड़ी या दिफू पहाड़ी, ये सब आपको नाम याद है। अब जैसे मेरे को याद हो गई है, जब लंबे समय से हम याद कर रहे हैं उस क्षेत्र में। जब दक्षिणी क्षेत्रों में हम जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ी हमारी जो रहती है, ये तमिलनाडु की पहाड़ियों की हम बात करते तो पंचमलाई, पालनी, सेरुवलम, ये सब तमिलनाडु में हो गई। फिर उसके बाद दादा बेटा जो एक जंक्शन पे है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका तीनों के जंक्शन पे आप हो जाएगी। फिर अन्ना बेटा जो पहाड़ी है वो हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारी जो कलसुबाई पहाड़ी कहाँ से, कृष्णागिरी कहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, कौन सी गिर पर्वत कहाँ पे है, सतमाल की पहाड़ी कहाँ से, महादेव पहाड़ी कौन सी है ना। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी आती है हमारी, विंध्याचल हो गई, सतपुड़ा हो गई, राजस्थान के अरावली पर्वत हो गया, ठीक है ना। ये सब चीजों, इन पहाड़ियों के जो मोटे मोटे पहाड़ी जिनको आपको याद करके रखना है, उनके नाम मैंने लगभग लगभग ले चुका हूं। उसके बाद जो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी आ गई, सब पहाड़ियों के नाम आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पर एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लेना कौन सी पहाड़ियां किस राज्य में आती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं, अरुणाचल, मैंने अभी आपको नाम याद कराया था कि डी में, है ना। तो डी में डफला, अबोर, मिकिर और मिस्मी, है ना, एम ए, है ना, DA है ना, डफला, अबोर, मिरी और इसमें अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी है, मिरी, अबोर और मिस्मी, ठीक है ना। ये हमारी चार पहाड़ी है। मुख्यतः जो पहाड़ी है आपको याद रखना है कि कौन सी पश्चिम से पूर्व की ओर है, डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। फिर उसके बाद कांगरो जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ना। नामचा बरुआ, जिसे हम सिंटेक्सियल बेंड, जहां से सिंधु नदी भारत में इंटर करती है और जहां पर हिमालय टूट के दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है ना। तो वो नामचा बरुआ है, ठीक है ना। 7557 इसका जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। अन्य जो चोटी है ना, इनके नाम आप ऐसे याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेनली जो याद करना है, डफला, अबोर, मिकिर, मिस्मी, ये चार पहाड़ियां है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में सिंटेक्सियल बेंड है, जहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये चार पहाड़ियां हमारी हो गई अरुणाचल प्रदेश की। फिर अगली जो पहाड़ी है नागालैंड की पहाड़ी है, जिसमें सबसे जो मेन पहाड़ी है वो नागा पहाड़ी, है ना। नागा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? जो कल्टीवेटिव जो खेती है, स्लेश एंड बर्न वाली जो खेती है, झूम कृषि जिसको बोलते हैं, जो पूर्वी भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, वो कहाँ पर होती है? नागा पहाड़ियों में सबसे ज्यादा होती है। अब ये सरामती जो है सर्वोच्च शिखर है नागालैंड का, इसीलिए हमने इसका नाम यहाँ पर रखा है। उसके बाद अगला हमारा त्रिपुरा में जो पर्वत है, त्रिपुरा में जो पहाड़ी है, उसमें मेनली जो आपको याद करके रखना है, इसका हाईएस्ट पीक जो है वो है आपका जम्पुई, है ना। जम्पुई जो है वो इसका हाईएस्ट पीक है त्रिपुरा में। इसको आपको एक याद करके रखना है। इन सबके भी नाम आप याद रखना, साखन, लांगघराई, अगरमुरा और बारामुरा, है ना। ये सब चीजें, ये पहाड़ियां कहाँ पे आएगी? त्रिपुरा में आएगी, ठीक है ना। मेघालय की जो सबसे फेमस पहाड़ियां है वो गारो खासी जयंतिया, जो कीपाकार आकृति में जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वो गारो खासी जयंतिया है। एक कीप आकार की बनती है, जो पहाड़ियों से वर्षा जल आता है वो सबसे ज्यादा वहीं पर आता है, ठीक है ना। तो हमारी उसी हो गई गारो, खासी और जयंतिया, इन तीन पहाड़ियों का जो नाम है वहां की जो जनजाति है उसके नाम पर ही रखा गया है। ये हमारी हो गई। और मेघालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है किलांग पीक, जिसे नोकरेक पहाड़ी भी जो बोलते हैं, वो जिस पर राजधानी जो है ना,
राजधानी जो है वो किस पर बनी है, हमारी शिलांग पठार पर है। फिर जो हमारा अगला जो पहाड़ी आएगी उसमें आएगा मणिपुर। मणिपुर में आपको दो चीजों का नाम याद करके रखना है। पहला हमारा जो हो गया ये दंपा, है ना, दंपा नेशनल पार्क जो हमारा हो गया, ठीक है ना, जो मणिपुर का सर्वोच्च शिखर भी है। और दूसरा हो गया हमारी कोबरू पीक, ये हमारे मणिपुर में हो गया। फिर अगली जो पहाड़ी है हमारी मिजोरम में आ जाएगी। मिजोरम में आपको सबसे ज्यादा जो याद कर रखना है फांगपुई, जो ब्लू माउंटेन सर्वोच्च शिखर है। 2020 के प्री में जो क्वेश्चन आया था, फांगपुई ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में है। फिर उसके बाद लुसाई हिल्स और मिजो पहाड़ियां। डंफा, डंफा जो है ये नेशनल पार्क है, ठीक है ना, मिजोरम में स्थित है। आपको यहाँ पे एक नेशनल पार्क का नाम याद होगा, ठीक है ना। नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, मिजोरम में है, दंपा। फिर उसके बाद ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, फांगपुई जो है वो मिजोरम में है, लुसाई हिल्स और मिजो पहाड़ियां। ये चार चीजों के आपको नाम यहाँ पर याद करके रखने हैं। फिर उसके बाद असम, है ना, असम में जो पहाड़ी रेंगमा पहाड़ी। अब रेंगमा पहाड़ी का नाम क्यों मैं बोल रहा हूँ, रेंगमा पहाड़ी और खासी पहाड़ी, इन दोनों के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान मिलता है, इसलिए रेंगमा पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है। दीपू पहाड़ियां, है ना, एक दर्रा है दीपू दर्रा, ये दीपू पहाड़ी के बीच में ही है, जहां पर आपको असम और भूटान के बीच का रास्ता है, ठीक है। फिर उसके बाद पटकाई बूम, सबसे बड़ी पहाड़ियां है जहां पर आपको जो स्लेश एंड बर्न वाली जो खेती है पटकाई बूम पहाड़ी पे भी देखने को मिलेगी। एक जो खेती हमारे नागा पहाड़ी पे थी, दूसरी है पटकाई बूम हो गई, है ना। फिर उसके बाद सेवन सिस्टर की जो सर्वोच्च चोटी है उनका एक बार, सिक्किम। सिक्किम में जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सिक्किम में कंचनजंगा सबसे सर्वोच्च चोटी, कई बार क्वेश्चन आया है। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, पर कभी कभी ये भारत का सर्वोच्च शिखर के नाम पे भी कंचनजंगा का नाम आ गए, तो आपको याद रखना है नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है ना। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो चोटियां है, जिसमें मैंने आपको नाम अभी लिया था, दादो बेटा, अन्नामुड़ी, है ना। सबसे मेन तो आपको याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामुड़ी है ना, दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो दादो बेटा है। तो राजस्थान के अरावली, अरावली जो है गुजरात से लेके दिल्ली तक है ना। तो अरावली की आपको लेंथ याद रखना है। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है, 1722 मीटर है ना, माउंट आबू उसी पर स्थित है, गुरु शिखर के ऊपर, ठीक है। ये आपको याद हो गया, 1722 मीटर जो है माउंट आबू का हाईएस्ट पीक हो गया अपने अरावली की। फिर दूसरी आती है मांडव हिल्स, गुजरात में कौन सी है, मांडव हिल्स। आप इसको मध्य प्रदेश के मांडू से जोड़ के मत देखना, ये मांडव हिल्स गुजरात में है। गुजरात में आपको गिर पहाड़ियां, मांडव हिल्स, दोनों के नाम याद रखना है। ऐसा ही महाराष्ट्र में सतमाल की पहाड़ियां है और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियां, तो दोनों में कभी आप नाम से लेकर कोई डिफ्रेंशिएट मत करना, ठीक है। तो मांडव पहाड़ियां इसका जो क्षेत्र है ये हमारा गुजरात में स्थित है, इसका नाम याद रखना बस कि मांडव पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है। और गिरनार की जो हिल्स, गिरनार गिर एशियाई शेर जो है वो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, गुजरात में, तो गिरनार वहां पे हो जाएगा। और मांडव हिल्स दोनों एक ही जगह पे है गुजरात में, है ना। फिर अगला जो हमारा आएगी महाराष्ट्र की श्रेणी। महाराष्ट्र में कुछ सीरीज के आपको नाम याद कर रखना है कि सतमाल श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है, ये केवल और केवल सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैला है। 2017 में पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सतमाला की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य अवस्थित है, सिर्फ महाराष्ट्र है। सतपुड़ा से आप इसमें कंफ्यूजन में होना। हरिश्चंद्र श्रेणी जो है ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। बालाघाट रेंज है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बीच के हैं, पर ये रेंज इसने पूछा है तो बालाघाट रेंज सिर्फ महाराष्ट्र में। असीरगढ़ की जो श्रेणी है, अजंता जो श्रेणी है, ये पूर्णतः जो है ये हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर पश्चिमी श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई सलेर, है ना, सलेर के दुर्ग में हम पढ़ेंगे, जिसमें तानाजी जो मूवी बनी है सलेर दुर्ग के ऊपर ही है। फिर उसके बाद कलसूबाई जो चोटी है ये भी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है ना, ये महाराष्ट्र में। तोरण हिल्स, नासिक पहाड़ियां, महाबलेश्वर। अब जो पश्चिमी घाट की जो सबसे फेमस जो पहाड़ियां है, एक हमारी हो गई गोदावरी जो नासिक पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। गोदावरी और कृष्णा का उद्गम स्थल भी हमने देख लिया कि कृष्णा का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर से है और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक पहाड़ी से है। अब कर्नाटक में हम आगे जाएंगे
तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां है, बाबा बुदन की पहाड़ियां जो है एक हेमेटाइट मैग्नेटाइट है ना, दो लोहे की किस्में है। तो मैग्नेटाइट किस्म के जो लोहे है उसमें और मैग्नीशियम दो सबसे फेमस बाबा बुदन की पहाड़ियां से ही मिलता है। वो कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, उसमें मिलता है ना। नंदी हिल, ब्रह्मागिरी हिल है ना, ब्रह्मागिरी हिल्स से इसका नाम हम इसलिए याद रखते हैं कि ब्रह्मागिरी हिल्स से कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये कर्नाटक में है। फिर हम आगे चलते हैं तो केरल की पहाड़ियां, केरल में नीलगिरी हिल्स जो है, जो केरल के साथ साथ तमिलनाडु कर्नाटक तीनों के एक जंक्शन पे है, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, वो नीलगिरी है। जिसकी नीलगिरी की जो चोटी है वो दादो बेटा है ना, नीलगिरी से मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो तमिल दादो बेटा जो है ना। डोडा बेटा जो है 2637 है और वो 2695, दोनों के बीच में डिफरेंस यही है। एन्नाई मुड़ी जो है वो 2695 मीटर है और दादो बेटा जो है वो 2637 है। कहीं कहीं आपको 2636 भी देखने को मिलेगा। अन्नाई मिली, अन्य नाम अन्नाई मिली का जो अन्य नाम है वो है एलिफेंट हिल्स, क्योंकि दक्षिणी भारत में सर्वाधिक जो हाथी का जो पार्क है वो अपना अन्नाईमिली में मिलता है। अन्नाईमिली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर की चोटी है, जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी, जो कहाँ स्थित है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जंक्शन पे। इन जगहों के नाम आप याद करके रखना कि किन किन क्षेत्रों में ये इसका होता है, मतलब ये जगह मिलती है। अन्नाईमली जो है इसकी आपने हाइट देख ली, केरल की सर्वोच्च चोटी है ये भी आपने देख ली, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है ये भी आपने देख लिया है ना। तो दो चीज हो गए, अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा, ये दोनों चीजों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद जो सतमाल की पहाड़ियां, हरिचंद की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां है ना, ये सब महाराष्ट्र में आती है। फिर मांडव हिल्स जो पहाड़ी है, गिर की पहाड़ी है जो गुजरात में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद इलायची की पहाड़ियां, कार्डोमम इलायची की पहाड़ियां, जो कि पश्चिमी घाट के सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी घाट का सर्वाधिक सघन बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है ना। अन्य नाय येलमाल है ना, येलमाल जो हमारे कार्डोमम इलायची की जो पहाड़ी है उसका जो सेकंड नाम है वो येलमाल है, जो पश्चिमी घाट का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद हम सीधे कन्याकुमारी पॉइंट हमारा मिल जाता है। फिर उसके बाद तमिलनाडु की जो पहाड़ियां है, इसमें आपको याद करके रखना है, मुख्य मुख्य जो है वो जवादी हिल्स है ना, जवादी हिल्स है ना। जिंजी का किला, जो आप शिवाजी के शासन में जिंजी का किला में आक्रमण करा था, ये भी वो देखेंगे है ना। पंचमलाई, सेरुमलाई, पालनी हिल्स, अगस्त मलाई, ये सब चीजों के नाम मैंने आपको बता देते कि तमिलनाडु में आप जाओगे तो 4-5 चीजों के नाम आपको याद रखना है कि ये पलानी हिल्स यहाँ पे है ना, फिर यरूशलेम की हिल्स यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 5 चीजों के नाम आपको याद रखना है, अगस्त मलाई, पालनी हिल्स, पंचमलाई, जवादी और येलागिरी, ये पहाड़ियां तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद जो आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियां है, उसमें आंध्र प्रदेश में आपको सिर्फ पालकोंडा, वेलीकोंडा और ये 2 चीजों के नाम आपको, अराईकोंडा है ना, अराईकोंडा सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट का है ना, तो इसको आपको नाम याद करके रखना है। जिंदागढ़ जो है 1690 मीटर। फिर उसके बाद वेलीकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। शेषाचलम आपने नाम शेषाचलम का नाम आपने सुना होगा पुष्पा मूवी में है ना, जो चंदन की तस्करी जो होती है वहां से, वो शेषाचलम मूवी में, शेषाचलम जंगल में ही हुआ था है ना। उड़ीसा की जो सर्वोच्च चोटी है उसमें आपको याद रखना है कि महेंद्रगिरी है ना। कभी कभी आप पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम महेंद्रगिरी भी रख लोगे, जो विशाखापट्टनम के जंक्शन पे है, पर जो सर्वोच्च चोटी है उसमें आपने नाम देखा था कि जिंदागढ़ 1690 मीटर, ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। फिर उसके बाद महेंद्रगिरी जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो उड़ीसा में स्थित है। फिर गड़जात की पहाड़ियां, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन नामों के बताने का मोटिव ये है कि बस आपको एक छोटा छोटा मोटा आइडिया हो जाए कि इन सब पहाड़ियों में से आपको कौन कौन सी पहाड़ियों के नाम याद रखना है कि और कौन से राज्य में, ये आपको बेसिकली याद करके रखना है। छत्तीसगढ़ में हम बेलाडीला, जहां पे उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, वो छत्तीसगढ़ में है ना। ये आपको पूछा है 2016 में कि बेलाडीला किस खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अब पारसनाथ की जो पहाड़ है, पारसनाथ, ये जैन धर्म का सबसे मतलब तीर्थ स्थल माना जाता है ना। जब हम पढ़ेंगे महावीर जैन के बारे में, ठीक है ना, पारसनाथ के बारे में, उनके नाम पर ही रखा गया, जिन्होंने
निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर करी थी, पारसनाथ पहाड़ी पे। और ये आती है राजमहल की पहाड़ी है जो हमारी झारखंड में स्थित है। फिर है ना अंडमान निकोबार के जो सेडल पीक है, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट जो ऊंची चोटी है वो सेडल पीक है ना। फिर अंडमान निकोबार का जो डिवीजन हम पढ़ेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, वो एक अलग विषय है। जब हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पर अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो सेडल पीक है ना। इसी के साथ में एक और आपसे निवेदन करता हूं कि जो रणनीतिक 51 बैच है हमारा, है ना, मात्र 1499 में आपको उपलब्ध है, जिसमें आपको रट्टा मार सीरीज, पॉकेट सीरीज, ठीक है, उसके साथ साथ लगभग 100 से 120 क्वेश्चनों के वैसे पेपर जो लगभग 19-20 हो सकते हैं पर आयोग के समकक्ष टक्कर देने वाले, और उसमें कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग को हल करना। देखो नेगेटिव मार्किंग इज नॉट द बिग, है ना, मतलब कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर नेगेटिव मार्किंग में आपको किन क्वेश्चनों को छोड़ना है, किन को अटेम्प्ट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को हमको अवॉइड करना है, किन में हम आप अजम्पशन के थ्रू उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ये सब चीजें ही आपको देखनी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।